बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 15 दिसंबर 2022 थर्सडे है। इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का। सबसे पहले अगर गोल्ड की कल की सूरत हाल देखें तो गोल्ड मार्केट दोस्तों कल सारा दिन स्लो रही और ऊपर H1 के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बेरिश इनगल्फिंग दिखाई थी और मैंने बताया था कि मार्केट पहले डाउन आएगी। ठीक है, मार्केट सारा दिन थोड़ी थोड़ी डाउन आती रही। उसके बाद FOMC का डाटा आया। FOMC का डाटा आने के बाद गोल्ड मार्केट 1795 तक डाउन आई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अप हुई तकरीबन 1813-14 तक, और अब इसने पीवट को ब्रेक कर लिया है, इससे बिलो आ गई है। दोस्तों अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया जाता तो डॉलर महंगा होता, डॉलर महंगा होने की वजह से गोल्ड मार्केट ने क्रैश होना था, और अगर इंटरेस्ट रेट कम किया जाता तो डॉलर सस्ता होने की वजह से गोल्ड मार्केट ने अप जाना था। इंटरेस्ट रेट ना ही इंक्रीज किया है और ना डिक्रीज किया है। 50 बेस पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने बरकरार रखे हैं। अगर लार्जर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो गोल्ड अब भी बुलिश ट्रेंड में है, सही हो गया, लेकिन इंट्राडे में थोड़ा डाउन आ सकता है। फर्दर टेक्निकल एनालिसिस से पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। 15 दिसंबर थर्सडे का डाटा अगर हम देखें, ये न्यूज़ गुजर चुकी हैं और 1:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड फ्रैंक से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ आएंगी, और 2 बजे फिर एक और रेड कलर न्यूज़ है CHF से रिलेटेड। 5 बजे शाम को पाउंड से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। 6:15 बजे यूरो से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। रात 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक USD से रिलेटेड 3 हाई इम्पैक्ट्स और 2 मीडियम इम्पैक्ट्स न्यूज़ हैं। इसी तरह 6:45 बजे 6:45 पे यूरो से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमें नज़र आ रही है, और रात 8:30 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा आएगा। इट मीन आज काफ़ी डाटा है, रेड कलर न्यूज़ काफ़ी सारी हमें नज़र आ रही हैं, इसलिए SL के बगैर कोई ट्रेड ओपन ना की जाए। गोल्ड की करंट प्राइस 1796 है। अगर हम न्यूज़ देखें, गोल्ड ईजेज एज फेड हिंट्स एट मोर रेट हाइक्स नेक्स्ट ईयर। अमेरिका के फेड डिपार्टमेंट ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट हम नेक्स्ट ईयर इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अभी हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं कर रहे। गोल्ड एजेस डाउन फ्रॉम 6 मंथ हाई। गोल्ड थोड़ा डाउन आया है 6 माह का हाई बना के, इवन एज द डॉलर एंड बॉन्ड यील्ड्स ड्रॉप। बॉन्ड यील्ड और डॉलर दोनों डाउन आए हैं। डाउन आने की वजह से गोल्ड को अप होना चाहिए, लेकिन अगर अभी अप नहीं हुआ तो बाद में ये अप हो सकता है, क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम में ये बुलिश ट्रेंड में है। अगर हम टेक्निकल्स की मदद से मार्केट का ट्रेंड चेक करें, गोल्ड मार्केट का D1 के टाइम फ्रेम में बाइंग, ऑसिलेटर सेलिंग, मूविंग एवरेजेस के मुताबिक स्ट्रांग बाइंग है। इट मीन बड़े टाइम फ्रेम में ये बुलिश है अब भी। अगर हम देखें इंट्राडे के हवाले से, H1 के टाइम फ्रेम में देखते हैं, समरी सेलिंग, ऑसिलेटर सेलिंग, मूविंग एवरेजेस के मुताबिक सेलिंग है। इसी तरह अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में समरी न्यूट्रल, ऑसिलेटर सेलिंग, मूविंग एवरेजेस के मुताबिक बाइंग। इट मीन इंट्राडे में गोल्ड मार्केट डाउन आ सकती है, लेकिन लार्जर टाइम फ्रेम में ये अभी तक बुलिश ट्रेंड में है और अप जाने के चांसेस हैं। अब US ऑयल को देख लेते हैं। US ऑयल थोड़ा डाउन आया है, करंट प्राइस 76.5 है। न्यूज़ हम देखते हैं, WTI ऑयल राइजेस, कल ये अप हुआ, उसकी रीज़न एज लाइटर US इन्फ्लेशन ईजेस रेट हाइक वरीज, यानी कि रिसेशन वरीज में कमी हुई है। US इन्वेंट्रीज पोस्ट एंड अनएक्सपेक्टेड राइज।
कल क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आया जिसमें इन्वेंट्रीज का लेवल 10 मिलियन बैरल ज़्यादा था। इट मीन क्रूड ऑयल तेज़ी से अप जा रहा था, अब अप तो जाएगा लेकिन करेक्शन और रिट्रेसमेंट के बाद। दोस्तों पहले आज के लेवल्स हम लगा लेते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक ये कल वाली डॉजी टाइप कैंडल बनी है, ये देखें कल 14 तारीख की, और ये कैंडल रेड बनी है आज 15 तारीख की। कल वाली कैंडल के ऊपर हम लगाएंगे, ये देखें रेजिस्टेंस, और इसके नीचे लगाएंगे सपोर्ट, सेंटर में लगाएंगे हम पीवट पॉइंट। अब देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये लेवल्स हमारे तकरीबन सही लग चुके हैं। थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे सपोर्ट जी दोस्तों, और पीवट पॉइंट तकरीबन सेंटर में ही है। अब दोस्तों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक गोल्ड मार्केट कल वाला लो जो है या सपोर्ट जो है 1795.87 इसको टच कर रही है। यहाँ से अगर इसको रिजेक्शन मिलती है तो फर्दर गोल्ड अप हो सकता है 1805 और 1814 की तरफ जा सकता है। और अगर इसने कल वाली सपोर्ट को कर दिया ब्रेक, फिर इसको रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करने के बाद डाउन आने लगेगा, ऊपर स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल किया जा सकता है, और फिर गोल्ड मार्केट 1790 को टच कर सकती है इंट्राडे में। अब हम इनगल्फिंग थ्योरी के मुताबिक जोन ड्रा करेंगे। सबसे पहले H4 का टाइम फ्रेम। दोस्तों H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे हमें बेरिश इनगल्फिंग नज़र आ रही है। इट मीन गोल्ड मार्केट डाउन आ सकती है पहले। इसी तरह D1 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो नीचे बुलिश इनगल्फिंग बनी है। गोल्ड अगर इंट्राडे में थोड़ा डाउन आता है लेकिन जाना इसने अप ही है, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, इसलिए हम सेलिंग नहीं करेंगे बल्कि डिप से इसको बाय करेंगे जब इस बाय के जोन में आ जाएगा। और ये बाय का जोन 1795 से लेके 1775 तक है। ठीक है, अगर इस बाय के जोन में गोल्ड मार्केट आती है तो यहाँ से हम डिप से बाय करेंगे। इसी तरह H4 के टाइम फ्रेम में बेरिश इनगल्फिंग बनी है, गोल्ड मार्केट पहले डाउन आएगी। और H1 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो यहाँ भी हमें हाँ जी बेरिश इनगल्फिंग ही नज़र आ रही है। दोस्तों अब H4 के टाइम फ्रेम में जोन ड्रा करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है H4 के टाइम फ्रेम में, सही हो गया। अब H1 के टाइम फ्रेम में भी देखते हैं कहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग बनी है। जी यहाँ पे ये बुलिश इनगल्फिंग हमें नज़र आ रही है। इसके ऊपर भी जोन ड्रा कर लेते हैं। ये देखें ये है बुलिश इनगल्फिंग। ये जो है बाय का जोन है। ठीक है, गोल्ड मार्केट आ रही है डाउन। कल वाले लो को अगर ये करती है ब्रेक तो ये जो है स्ट्रांग बाय का जोन है। और कर्सर की मदद से हम देखते हैं ये कहाँ से कहाँ तक है। ये 1790 से लेके 1780 के दरमियान, 1780 से 1790 के दरमियान जो है ये हाई लिक्विडेशन बाय का जोन है। और अभी तक H1 के टाइम फ्रेम में देखें मार्केट 200 मूविंग एवरेज से अबव है, इट मीन बुलिश ट्रेंड में है। इसी तरह H4 के टाइम फ्रेम में भी देखा जाए तो मार्केट 200 मूविंग एवरेज से अबव है, बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, बाय के ट्रेंड में सेल नहीं करना चाहिए बल्कि डिप से बाय ही पकड़नी चाहिए। इसी तरह D1 के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो मार्केट 200 मूविंग एवरेज से अबव है और बुलिश ट्रेंड में है।
अभी मार्केट डाउन आ रही है तो हम डाउन आने का वेट करेंगे और नीचे से जब इसको मिली रिजेक्शन तो हम बाय करेंगे। बाय कहाँ से किया जा सकता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि 1780 से 90 के दरमियान जो है ये बाय का जोन है। इंडिकेटर सारे बॉटम में हैं, ये इंडिकेटर्स भी हमें बता रहे हैं कि मार्केट, ये देखें, अगर डाउन आ रही है 1790 तक तो इसने जाना अप ही है। इंडिकेटर्स अप होंगे, मार्केट अप होगी। अब दोस्तों अगर हम क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल ने कल अपने हाई को ब्रेक किया, यानी कि रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ब्रेक करके 77.80 तक अप होने के बाद अब डाउन आ रहा है। डाउन आने की रीज़न ये है, कल क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आया। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का लेवल हाई है, इन्वेंट्रीज ज़्यादा हैं, 10 मिलियन बैरल ज़्यादा हैं। क्रूड ऑयल बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन पहले थोड़ा डाउन आ सकता है। डाउन आने के बाद जाना इसने अप ही है। अगर हम इनगल्फिंग थ्योरी की मदद से मार्केट को एनालाइज करें तो हमें बुलिश ट्रेंड ही नज़र आ रहा है यहाँ पे। और बेरिश इनगल्फिंग कहाँ पे बनी है, ये देखें, बेरिश इनगल्फिंग ये टॉप पे बनी है। यहाँ से गोल्ड मार्केट डाउन आ सकती है, लेकिन अभी तक इसको इसने टच नहीं किया। ठीक है, 80 से लेके 83 तक ये बन रहा है, तकरीबन 82 तक। फर्दर अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में मार्केट सेल का सिग्नल बना चुकी है ऊपर, और वाज़े हमें लग रहा है कि मार्केट तकरीबन 74.7 तक डाउन आ सकती है, लेकिन इसके बाद मार्केट ने जाना अप ही है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है, पीवट के आसपास अगर आती है, कल वाले पीवट के आसपास आती है, यहाँ से अप हो सकती है। फर्दर इस बाय के जोन को ब्रेक करके, इनगल्फिंग बाय को ब्रेक करके यहाँ तक आ जाती है, सपोर्ट तक। ठीक है, तो यहाँ से भी अपना ये मार्केट जो है, क्रूड ऑयल मार्केट रिवर्स हो सकती है। इसी तरह अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में देखें, H1 के टाइम फ्रेम में कोई सूरत हाल वाज़े नहीं हो रही। सही हो गया जी। अब हम लेवल्स लगा लेते हैं D1 के टाइम फ्रेम में। आज के लेवल्स लगाते हैं, ये हम ऊपर लगाएंगे, कल वाली कैंडल के ऊपर लगाएंगे रेजिस्टेंस, और ये पीवट पॉइंट को सेंटर में लगाएंगे। सपोर्ट यहाँ पे हमने लगा दी नीचे, कैंडल से नीचे। अब देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। जी ये लेवल्स हमारे तकरीबन सही लग चुके हैं, ये पीवट भी तकरीबन सही है, रेजिस्टेंस भी। जी दोस्तों, मार्केट आ रही है डाउन 77.74 को टच करने के बाद। अगर इसको यहाँ से पीवट से रिजेक्शन मिलती है, यहाँ से बाय का सिग्नल बनाती है, ठीक है, मॉर्निंग स्टार बनता है या बुलिश इनगल्फिंग बनती है, तो यहाँ से बाय किया जा सकता है। लेकिन सेफ बाइंग जो होगी, सेफ बाइंग यहाँ बाय के जोन से हो सकती है। ठीक है, ये तकरीबन 75 के आसपास जब मार्केट आने के बाद बाय का सिग्नल यहाँ पे बनाती है, तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जाए। मार्केट अभी तक 200 मूविंग एवरेज से अबव है और बुलिश ट्रेंड में है। इसी तरह 30 मिनट टाइम फ्रेम में देखा जाए, ये बुलिश ट्रेंड में है। H4 में देखते हैं, हाँ जी, H4 में अभी तक बेरिश ट्रेंड में है। अगर 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाती है, 83 से ऊपर निकल जाती है, तो फिर हम समझेंगे कि ये बुलिश ट्रेंड में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ये 83.2 तक अप होगी, फिर यहाँ से डाउन भी आ सकती है। H4 के टाइम फ्रेम में ऊपर इवनिंग स्टार बन रहा है, ये बन रहा है इवनिंग स्टार। दोस्तों मार्केट डाउन आ सकती है, क्रूड ऑयल मार्केट काफ़ी डाउन आ सकती है, इसलिए पीवट के आसपास इसको बाय ना किया जाए, बल्कि सपोर्ट जो है
75 वाली सपोर्ट जो है इसके आसपास अगर ये बाय का सिग्नल इसने बनाया तो इसको बाय किया जाए। फर्दर कल वाली सपोर्ट को ये ब्रेक करती तो नीचे फिर एक ये इनगल्फिंग बाय है, ठीक है। ये 73.4 से लेके 75 तक, यहाँ से भी इसने जाना अप ही है, सही हो गया। अब बाय की जल्दबाजी नहीं करनी, बाय उस वक्त करना है जब ये अच्छी तरह डिप में आ जाए और बाय के जोन में आने के बाद ये बुलिश सिग्नल बनाए फिर। जी दोस्तों, अगर नेचुरल गैस मार्केट को देखें तो नेचुरल गैस मार्केट 7 के आसपास जाने के बाद डाउन आई है। कल रात डाउन आने की रीज़न ये देखें, ये गैप जो था इसने ये सही तरह फिल नहीं किया था। 6.18 वाला 6.18 वाला गैप अब इसने फिल किया है। ये देखें, इसको टच किया है, 6.18 को टच करने के बाद अब ये ग्रीन कैंडल बन रही है और मार्केट दोबारा अपने बुलिश ट्रेंड की तरफ चली जाएगी नेचुरल गैस मार्केट। और इंट्राडे में ये तकरीबन 7 और 7.15 की तरफ जा सकती है। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को देखें तो ये बुलिश ट्रेंड में है जब तक 6 से अबव है, और ये 8.2 और 8.8 की तरफ जाएगी नेचुरल गैस। डाउन आने की रीज़न यही थी कि इसने गैप जो है वो अपना फिल करना था, वो गैप इसने अब फिल कर लिया है। ये देखें, यहाँ तक आप हुई है 6.9 तक, इसको टच करके फिर डाउन आई कल रात, और ये क्योंकि गैप फिल इसने करना था, अब ये फिल हो चुका है। अब दोस्तों सिल्वर मार्केट को देखते हैं। D1 का टाइम फ्रेम हमने ओपन किया, ये कल वाली कैंडल के ऊपर हमने ये लगा दी रेजिस्टेंस, इसके नीचे हम लगाएंगे सपोर्ट, और पीवट पॉइंट को, ये लाइनें ज़्यादा हैं डेल कर लेते हैं इनमें से जी, ये सपोर्ट लग गई है। अब पीवट पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में, अच्छा जी 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन हमने किया, फर्दर और एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे ये आएगी रेजिस्टेंस और सपोर्ट आएगी यहाँ पे, पीवट बिल्कुल सेंटर में ही है जी। दोस्तों सिल्वर मार्केट डाउन आई है, सही, और सपोर्ट जो है 23.36, यहाँ से अगर इसको मिलती है रिजेक्शन तो यहाँ पे एक तरह का डबल बॉटम भी बन जाएगा। ये डबल बॉटम यहाँ पे बना के यहाँ से बाय का सिग्नल बनाती है तो इसको हम बाय करेंगे। फर्स्ट हमारा टारगेट होगा 23.7, ये ब्रेक हुआ तो 24 तक अप हो सकती है इंट्राडे में। अगर सिल्वर इसको करती है ब्रेक, कल वाले लो को या सपोर्ट को ब्रेक करती है तो फर्दर डाउन जा सकती है, लेकिन है ये बुलिश ट्रेंड में, जाना इसने अप ही है। अगर हम देखें D1 के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बनी है। ये देखें, डोजी के बाद 2 ग्रीन कैंडल्स क्लोज हुई हैं। मार्केट इस बाय के जोन में आने के बाद ये ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकती है। अच्छा H4 में अगर हम देखें, फिलहाल तो मार्केट डाउन आ रही है, ऊपर से बेरिश इंगल्फिंग भी बनी है, इसको आगे तक ले जाएं यहाँ तक, ये हो गया जी। अब यहाँ पे फिर एक और हमें बुलिश इंगल्फिंग नज़र आ रही है H4 के टाइम फ्रेम में, यहाँ भी हम जोन ड्रा कर लेते हैं, ये हो गया। H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, H1 के टाइम फ्रेम में भी बुलिश इंगल्फिंग है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, इसलिए हम सेल इसको नहीं करेंगे। डाउन आ सकती है लेकिन सेल नहीं करेंगे, डिप से हम बाय पकड़ेंगे। अब जहाँ पे ये ओवरलैपिंग हो रही है जोन्स की,
ये स्ट्रांग बाय का जोन है। ये 23 से लेके तकरीबन 23.48 तक जो है, अगर इस जोन में आके ये बाय का सिग्नल बनाती है तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम इसको बाय करेंगे। फिलहाल अगर हम H1 में देखें तो मार्केट ने ये देखें यहाँ पे एक तरह का डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के डाउन आ रही है। अब इन बाय के जोन में आने के बाद यहाँ से दोबारा अप जा सकती है सिल्वर मार्केट। जी दोस्तों, कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि यूरो USD अप जा सकता है और बाकी अप गया। अब जो है 1.069 को टच करने के बाद ये डाउन आ रहा है यूरो USD। जल्दबाजी नहीं करनी, इसे डाउन आने दें। नीचे बाय का जोन है 1.057 पे, ठीक है। यहाँ अगर ये रिटेस्ट करता है तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जाए। पाउंड को अगर दोस्तों हम देखें तो कल वाली वीडियो में मैंने यही बताया था कि पाउंड जो है ये अप हो सकता है और पाउंड वाकई ही अप हुआ। ये देखें यहाँ तक, और इसने बनाया डबल टॉप। डबल टॉप बना के ये आ रहा है डाउन। ये देखें यहाँ पे डबल टॉप बनाया है 1.24 और इसे डाउन आने दें। ये नीचे सपोर्ट भी है और बाय का जोन भी है 1.23। यहाँ से इसको रिजेक्शन अगर मिलती है तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम इसको बाय करेंगे। इसी तरह US टेक 100 मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट अमेरिका कर देता कम, फिर डॉलर जो है उसने होना था सस्ता। डॉलर सस्ता होने की वजह से इंडेक्सेस ने जाना था अप। अब ये मार्केट डाउन आ रही है। अगर 11,628 से इसको मिलती है रिजेक्शन तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जाए। US 30 को अगर देखें, US 30 मार्केट करेक्शन करने पहले डाउन आएगी 33,737 तक। अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है, बुलिश सिग्नल बनाती है, ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जाए और ये दोबारा जो है अपने हाई को रिटेस्ट कर सकती है 34,927 को। जर्मन 30 मार्केट 14,361, ये जो सपोर्ट है यहाँ से टकरा के अप होने लगती है तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जाए और 14,680 की तरफ ये जा सकती है। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।